हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो देखिए नंबर ऑफ फैराडेज क्या होता है। फैराडे तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फैराडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसे ही हम कहते हैं फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, यही बात है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना कूलम आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका 96500 कूलम के बराबर आ जाता है। तो ये 1 फैराडे जो होता है वो 196,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फैराडेज बताना है टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है आपका नंबर ऑफ फैराडेज और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका इक्वल होता है। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चल रहा होता है तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो नंबर ऑफ फैराडे के बराबर होगा। तो सिंपली हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो CaCl2 से हम Ca ऑब्टेन किए हैं। तो Ca का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आप मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, यही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सॉरी, ये आपका हो जाएगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को फर्दर हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं। एम मोलर वेट कोई भी सब्सटेंस हो। तो यहाँ पे हम यदि कैल्शियम हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो इसका जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा ये आपका हो जाएगा वेट। कितना ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन किया गया है? 20 ग्राम। बाय एटॉमिक वेट, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 जो कि गिवन भी यहाँ पे है। अब बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम +2 से 0 में आ रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो इसलिए 2 हो जाएगा। तो ये 20 से कट जाएगा और ये 20 कट के 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आ गया, और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आ गया तो नंबर ऑफ फैराडे भी 1 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यदि नंबर ऑफ फैराडेज की हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन थर्ड, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमें लगेगी। ठीक है, यदि आपसे पूछता कि कितना चार्ज लगेगा इन कूलम बताइए, तो 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम आंसर हो जाता। आता है समझ में? तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, नंबर ऑफ फैराडे जो होता है वो अपना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहे तो आपका एनी दैट मीन्स वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।